Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है। ओनली आई थिंक दो 4 से 5 बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। उसमें भी जो सही अप्रोच के साथ है वो बस 3 लोगों का आंसर है, ठीक है ना। बाकी लोगों ने तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया या क्या किया है मुझे समझ ही नहीं आया। देखो यहाँ पे अब आपका क्या करना है। सबसे पहली बात, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये अलजेब्रा का सवाल है। तो डियर, ये जिस एग्जाम में पूछा गया है ना उसमें अलजेब्रा तो छोड़ो, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ का पोर्शन छोड़ो, उसमें आपके अर्थमेटिक के भी सारे टॉपिक नहीं आने थे, ठीक है। बट स्टिल उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज ये जो पार्ट आता है ना, ये सिंप्लीफिकेशन में पार्ट आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपको आना चाहिए था। खैर इसकी अप्रोच देखो यहाँ पे, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ये इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जो रूट का 96 लिखा है इसको मैं कैसे लिख दूंगा, अंडर रूट का 4 इंटू में क्या लिख सकता हूँ भाई, 24 लिख सकता हूँ क्या? हाँ। इसके बाद में मैंने जो 48 लिखा हुआ है इसको मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट का। इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू में 12, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देन मैंने बोला कि भाई 72 है तो उसको अंडर रूट का 4 इंटू 18 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देन यहाँ पे अपना 13 प्लस लिखा हुआ है ना। अब मैंने क्या किया, 4 को रूट के बाहर निकाला तो ये आ गया 13 प्लस 2 बाहर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो मैंने सबसे ये कॉमन उठा लिया। अंदर क्या बचा, अंडर रूट का 24, फिर प्लस में अंडर रूट का 12, फिर आपका प्लस में अंडर रूट का 18, ठीक है। ये सब बच गया अंदर। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है 13, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंदर की फॉर्मेट को जरा ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट के अंदर, ये ए बी बनाना है। अब ध्यान से देखना जरा, ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 13 को मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ 6 प्लस 4 प्लस 3 के फॉर्म में। अब ये कैसे पता चलता है, एक्चुअली आप ऑप्शंस को देख के आपको ये आइडिया लग पाता है, बट मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे बिकॉज आई वांटेड कि आप अप्रोच को खुद से निकाल पाओ। स्टिल देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, 6 प्लस 4 प्लस 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा, अंडर रूट का 6 इंटू अंडर रूट का 4। देन ये रूट 12 को अगर मैं तोड़ूंगा तो अंडर रूट का 4 इंटू में अंडर रूट का 3। अरे बोलो हाँ, क्लियर है ना। देन रूट 18 को मैं लिख दूंगा अंडर रूट का 6 इंटू में अंडर रूट का 3। क्लियर है? चलो। अब ये मैंने क्या लिखा है, 13। 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 को मैं ऐसे लिख दूंगा ना, रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस का रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस का आपका रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है, 13 होता है। मैंने बस यहाँ पे रूट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास में क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू रूट 6 निकल के आ गई, बी की वैल्यू रूट 4 निकल के आ गई और सी की वैल्यू रूट 3 निकल के आ गई। और बेसिकली मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा देखोगे तो कितना निकल के आ जाएगा ये। अब ये इतना ब्रैकेट के अंदर है और बाहर इसके 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट का 4 प्लस अंडर रूट का 4, 6 प्लस अंडर रूट का 4 प्लस अंडर रूट का 3 और इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि इसका मैंने स्क्वायर रूट पूछा था तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो निकल के आ जाएगा बाहर रूट 6 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपका, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया तो हो सकता है रिपीट कर जाए। और जरूरी नहीं है कि आपका डीएफसी के एग्जाम में, आपका एनटीपीसी के एग्जाम में ये जरूर रिपीट होगा, ये आप मुझसे अभी लिख के ले लो, ठीक है। एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप देखो और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अच्छे से करते रहना। मुझे जो जो अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे अभी, जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स में आते जा रहे हैं, वो मैं आपको ऐसे थोड़े थोड़े करके कराता जाऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो इस अप्रोच को, एंड आपका करते हैं फिर और बाकी की चीजें बाद में, ठीक है। ये थोड़ी नई अप्रोच अभी देखने को मिली है, बाकी तो कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन थे नहीं उस पर्टिकुलर पेपर में, बेसिक फॉर्मुलाज पे ही थे। खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।